तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है लैंग्वेज स्किल्स, जिनको हम हिंदी में भाषा कौशल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 कौशल पढ़ने हैं। ये चारों का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले इनको याद रखने का इनका जो सीक्वेंस वाइज इनको याद रखने का ट्रिक काफ़ी फेमस है ऑलरेडी। LSRW से आप इसको याद रख सकते हैं इसी सीक्वेंस में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो चलिए पहले बेसिक देखते हैं कि लिसनिंग क्या है। लिसनिंग मीन्स सुनना। सुनने में हम करते क्या है बेसिकली, जब हम सुनते हैं तो हम कुछ ना कुछ साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। जहाँ पे रिकॉग्निशन हो रहा है साउंड का, हम साउंड को पहचान रहे हैं, वो लिसनिंग हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। स्पीकिंग, स्पीकिंग में क्या होता है, हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, खुद से बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। थर्ड है आपका रीडिंग। रीडिंग इज जस्ट सिंपली पढ़ना। राइटिंग, राइटिंग में हम लिखते हैं और लिखने के लिए हमारे हैंड और हमारे आई का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब इन चारों में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपको याद रखने के लिए, वो है एक्टिव स्किल्स एंड पैसिव स्किल्स। तो एक्टिव स्किल्स यानी कि वो स्किल्स, सक्रिय जो स्किल्स हैं जिनमें हम एक्टिव होते हैं, वो है स्पीकिंग और राइटिंग। अच्छा, स्पीकिंग और राइटिंग ही क्यों एक्टिव स्किल्स है, रीडिंग या लिसनिंग क्यों नहीं है? देखिए, जब हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। हमारे सामने ऑलरेडी एक चीज़ है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, हम सीधा उसको रीड कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमें सोच के बोलना पड़ता है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है कि हमको क्या बोलना है और हम बोल भी रहे हैं। राइटिंग, राइटिंग में भी हमको सोच सोच के लिखना पड़ता है, उसके लिए हमारे हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए, आई का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हम एक्टिव हैं, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है इसलिए एक्टिव स्किल्स में आ जाती है, एंड लिसनिंग और रीडिंग पैसिव स्किल्स में आती हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है कि एक्टिव स्किल्स जो होती हैं उनको हम प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव स्किल्स भी कहते हैं। ठीक है, एक्टिव स्किल्स को हम प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव स्किल्स भी कहते हैं, एंड पैसिव स्किल को हम रिसेप्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। तो ये जस्ट बेसिक था। अब हम डीप में पढ़ेंगे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्या क्या इनमें बच्चों में प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट हमारी सबसे पहली जो लैंग्वेज स्किल है वो है लिसनिंग। लिसनिंग जो है फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है जो हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं, तो वो लिसन कर करके ही करते हैं, सुन सुन के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुन के, कभी उनको कॉपी करके। ये किसने वैसे ये थ्योरी दी थी कि एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये थ्योरी दी थी B.F. स्किनर ने। तो जो लैंग्वेज है एक पैसिव स्किल है, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम आपके रिप्रोडक्टिव स्किल भी कह सकते हैं। इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आप उसको पर्टिकुलर अलग अलग तरीके के साउंड सुनाइए जिससे उसकी लिसनिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। और स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकता है लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो बच्चे की इमेजिनेशन बढ़ेगी। सपोज आप स्टोरी टेल कर रहे हो कि एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन था, वहाँ एक घर था, कच्चा हाउस था, वहाँ पे बगल में पेड़ था, नदी थी, पहाड़ थे और सूरज उग रहा है। तो बच्चे अपने मन में ये चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, तो बच्चों की इमेजिनेशन भी बूस्ट हो रही है। सेकेंडली वो एक्सप्रेसिव बन रहे हैं। एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि सपोज आपका एक पीरियड था, उसमें आधी ही स्टोरी खत्म हो पाई, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अरे इसके बाद स्टोरी में क्या हो सकता है। एंड जब स्टोरी खत्म हो गई तो हो सकता है वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताए कि आज हमने देखो क्लास में ये वाली स्टोरी पढ़ी। तो वो एक्सप्रेसिव भी बन रहा है, यानी कि इसके साथ साथ तो इसका जो
कॉग्निटिव स्किल है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, एंड स्पीकिंग स्किल्स मतलब एक्सप्रेसिव भी बच्चा बन रहा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लिसनिंग। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंडर आएगा टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, जिसमें सबसे पहली है आपकी एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग इसमें क्या होता है ना, ये जो होती है ज़्यादातर इंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, मज़े के लिए ये वाली लिसनिंग की जाती है। जैसे कि आप सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, रेडियो पे गाने सुन रहे हो, या फिर कोई स्टोरी सुन रहे हो, तो ये आपकी एक्सटेंसिव लिसनिंग के अंदर आएगी। इस लिसनिंग में क्या होता है ना कि जो लिसनिंग मटेरियल है, लिसनिंग मटेरियल से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, जो हम चीज़ सुन रहे हैं वो हमारा लिसनिंग मटेरियल हुआ, ये काफ़ी लेंदी होता है। जैसे कि आपकी प्रिंसिपल मैम का सुबह सुबह स्पीच, जो कि इंडिपेंडेंस डे या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन्स पे प्रिंसिपल मैम या सर जो है स्पीच देते हैं, जो कि काफ़ी लंबी होती है, जिसको हम 5-10 मिनट स्टार्टिंग में ढंग से सुनते हैं, उसके बाद इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये जो है ये एक्सटेंसिव लिसनिंग के अंदर आता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपसे कोई भी रिटन वर्क नहीं मांगा जाता है कि अच्छा जो आपने सुना है वो दिखाओ कि आपने क्या क्या लिखा है, चेक करवाओ। यहाँ पे आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि यहाँ पे आप जो नोट्स बनाते हो वो कोई चेक नहीं करेगा, पर आप बनाते हो तो वो रनिंग नोट्स बनाते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी इंसान तो बोल रहा है तो आप उसको रुकवा नहीं सकते हो बीच में कि आपने अभी क्या बोला दोबारा से रिपीट कर दो, ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड होना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, तो बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स बनते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग, जब आप राइटिंग स्किल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी। तो अभी मैं बता देती हूँ उस चीज़ को। नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम नोट एक्सटेंसिव लिसनिंग करके बना रहे हैं, जैसे कि कोई स्पीच चल रही है, उस बीच हम शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो होती है नोट टेकिंग। एंड नोट मेकिंग होती है जब हम खुद से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, 3-4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर से तरीके से लिख रहे हैं, वो नोट मेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो होती है वो नोट टेकिंग होती है। तो इसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ। एक्सटेंसिव लिसनिंग जो है वो एंजॉयमेंट के लिए होती है, अपने मज़े के लिए होती है, जैसे सॉन्ग सुनना, रेडियो पे कुछ सुनना या स्टोरी सुनना। यहाँ पे जो लिसनिंग मटेरियल है काफ़ी लेंदी होता है, एंड यहाँ पे जो लिसनर है उससे कोई भी रिटन वर्क नहीं चेक किया जाता है उसका। इसके बाद है सेकंड इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग, इंटेंस होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो लिसनिंग मटेरियल है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, और इसके एंड में कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, यानी कि कोई अभ्यास या फिर कोई क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है, और आपका यहाँ पे रिटन वर्क जो है कंप्लीट होना चाहिए, जो कि बाद में चेक भी हो सकता है। अब यहाँ पे शॉर्ट अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि आपको सपोज स्कूल में अनाउंसमेंट दी कि कल सबको वाइट ड्रेस पहन के आना है, क्योंकि कल स्कूल में छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाला है, रिले रेस होने वाली है। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन थी, इंटेंसिव लिसनिंग की यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है और वो कल ही वो चीज़ करनी है। थर्ड है आपका इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है? जब हम इंटरैक्शन कर रहे हैं किसी से, इंटरैक्शन कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं। बातचीत में हम क्या करते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है, हम उसको रिप्लाई करते हैं, फिर हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला उसको रिप्लाई करता है। तो इसमें जो लिसनर है वो सामने वाले को रिप्लाई करता है, तो ये इंटरैक्टिव लिसनिंग आपकी हो जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, जो कि एक एक्टिव स्किल है। सेकेंड है आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग जो है इट इज सेकेंड लैंग्वेज स्किल। इसको हम प्रोडक्टिव स्किल या क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारी क्रिएटिविटी लग रही है, एक तरीके से हम साउंड्स निकाल रहे हैं, हम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इसके लिए अगर हमको स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा,
बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम बोलेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी होती जाएगी। आजकल आपने देखा होगा ओमेगल पे भी लोग जा रहे हैं और फॉरेनर्स के साथ बात करते हैं इंग्लिश में, तो वही उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप बोल बोल के, इंटरेक्ट कर करके, लोगों से कम्युनिकेट कर करके अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो और एनहांस कर सकते हैं। एंड इसके लिए क्लासरूम में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए। और उसके लिए हो सकता है कोई बच्चा अटक के बोले, हो सकता है कोई बच्चे को बोलना आता है बट उसको शब्द वो नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसमें आपको पेशेंट होना ज़रूरी है। आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। एज अ टीचर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर बच्चे की करेक्ट स्पीच हैबिट डेवलप करनी है कि वो सही से कोई चीज़ प्रोनाउंसिएट करे, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको वर्ड्स देने चाहिए अलग अलग, और या फिर उससे ही रिलेटेड वर्ड्स जिसमें वो गलती कर रहा है, जिससे कि हम उसका स्पीच की हैबिट जो है उसे करेक्ट कर सकें।